गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के इस ग्रुप में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अगली टॉपिक इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके अंतर्गत मैंने रूल्स बताए थे, पहचान बताई थी कि किस तरह एडजेक्टिव होती है, कितने इसके फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये बताया गया था और लास्ट में मैंने एक हेडिंग डलवाई थी। उस हेडिंग से इसकी शुरुआत करेंगे। और जैसा कि जानते हैं, पहले ही बताया गया है कि ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ भी जो डिग्री आप चेंज करेंगे वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत होना चाहिए, अर्थात डिग्री चेंज करिए लेकिन वाक्य का अर्थ वही रहे, केवल वाक्य देखने में बदले, बाकी अर्थ उसका वही हो। ठीक है, तो ये हेडिंग मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। उसी हेडिंग के आगे आप लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्यों को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय, पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्यों को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय क्या करते हैं, देखेंगे। पहला रूल क्या है, यदि पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य अफर्मेटिव में हो तो कंपैरेटिव डिग्री वाला वाक्य नेगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, यदि ऊपर से पहले कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, तब जब उसे आप कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे तो वह नेगेटिव में होना चाहिए। अर्थात अगर नॉट आया है, नॉट नहीं आया है, तो कंपैरेटिव डिग्री वाले में आपको नॉट बढ़ाना पड़ेगा। और यदि पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य निगेटिव में है, ठीक है, पहले से ही निगेटिव दिया गया हो तो कंपैरेटिव डिग्री वाला वाक्य अफर्मेटिव में होना चाहिए। किसमें? अफर्मेटिव में होना चाहिए, मतलब जस्ट अपोजिट होगा। यदि ऊपर कोई वाक्य अफर्मेटिव में दिया गया है तो जब उसे कंपैरेटिव में बदलोगे तो वो निगेटिव होगा। और यदि पहले से ही वाक्य निगेटिव में दिया गया है तो जब आप उसे डिग्री चेंज करेंगे, खास करके कंपैरेटिव में, तो वह अफर्मेटिव में लिखा जाएगा। ठीक, दूसरा रूल क्या है, इसको भी देखेंगे। यदि पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य में, पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य में जो शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर आता है उसे कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य में देन के बाद लिखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनकर आता है उसे कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद लिखते हैं। ठीक है, और जो शब्द पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य में एज के बाद आता है, ठीक है, एज के बाद आता है, उसे कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। अर्थात जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल एक्टिव पैसिव की तरह से। सब्जेक्ट को पीछे, ऑब्जेक्ट को आगे, जैसे उसमें बदलते थे, ठीक इसी प्रकार यहाँ अदला बदली करनी है। और जैसे कि एक रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डिग्री समझाते समय बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन, क्या, THAN, देन का प्रयोग करेंगे। एक देन होता है, देन का अर्थ तब होता है, यहाँ तब नहीं लिखना है बल्कि की अपेक्षा लिखना है। ये 3 रूल्स आपको फॉलो करने हैं, देखना है। अब इस रूल के अंतर्गत ये एग्जाम्पल यहाँ समझ लेंगे, फिर इसी वीडियो के आगे मैं एक्सरसाइज भेजूँगा जो इन्हीं नियमों पर आपको करना होगा। अब देखिए, जैसे डिग्री दी गई, ही इज एज वाइज एज यू। जब इसमें पॉजिटिव डिग्री, डिग्री चेंज के अंतर्गत जब पॉजिटिव डिग्री आएगी तो उस पॉजिटिव डिग्री के आगे और पीछे क्या क्या रहेगा, यहाँ लिखा है एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज। ठीक, इन दोनों के बीच आप पॉजिटिव डिग्री रखेंगे या पहले से रखा जाएगा। दोनों का अर्थ एक है। एज माने उतना, एज माने जितना, सो माने उतना, एज माने जितना। ठीक, अब जब दोनों का अर्थ एक है तो अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है कि यदि वाक्य में कहीं नॉट आए, ठीक है, यदि पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य में नॉट आया हो तो सो लिखोगे, डॉट डॉट एज लिखोगे, और यदि नॉट नहीं आया है तो एज डॉट डॉट एज लिखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ पर नॉट नहीं है। ठीक,
तो ये एज वाइज एज हुआ। अगर नॉट यहाँ लिखा होता तो ये हो जाता सो वाइज एज। तो अर्थ दोनों का एक है, ठीक है, बशर्ते निगेटिव और अफर्मेटिव का ध्यान रखिएगा। अब देखें सेंटेंस बना, ही इज एज वाइज एज यू। अर्थ है वह है उतना बुद्धिमान जितना तुम। वह उतना बुद्धिमान है जितना तुम हो, ठीक है। अब ये आई एडजेक्टिव, यही है आपकी डिग्री, और ये निर्देशित किया जाएगा, ब्रैकेट में दिया जाएगा कि किस में इसे बदलना है। यहाँ तो फिलहाल जिस डिग्री में ये है वही मैंने लिख दिया है, लेकिन परीक्षा में या पेपर में आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा कि इसको किस में बदलना है, ठीक है। तो जब इस तरह से सेंटेंस आएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में मैंने अभी बताया रूल के अंतर्गत कि जो शब्द लास्ट में आता है एज के बाद, देखो पॉजिटिव डिग्री में एज के बाद जो शब्द लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री में वो सबसे पहले लिखोगे। तो आपने पहले लिखा, ये यू है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या कह दें, मेन वर्ब लिखेंगे। तो मेन वर्ब ये आपस में चेंज हो सकते हैं, जैसे कि ही के साथ इज लिखा जाता है, यू के साथ इज लिखोगे नहीं तो यहाँ आर लिखा गया। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि यदि ये अफर्मेटिव में हो तो नॉट बढ़ा दोगे, यदि निगेटिव में होगा तो नॉट हटा दोगे। तो फिलहाल देखेंगे यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट आप लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लिखोगे। अब देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है तो नॉट लगाने के तुरंत बाद इसकी कंपैरेटिव डिग्री लिख दें, और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देन हुआ, फिर जो सब्जेक्ट के स्थान पर आया था उस शब्द को आपने देन के स्थान देन के बाद लिखा, ठीक है। अब ये बना आपका कंपैरेटिव डिग्री में। और देखें क्या अर्थ चेंज हुआ, अर्थ बदला। यहाँ है वह उतना बुद्धिमान है जितना तुम। वह उतना बुद्धिमान है जितना तुम, अर्थात दोनों लोग बराबर ही तो हुए। तो यहाँ देखें यू आर नॉट वाइजर, तुम अधिक बुद्धिमान नहीं हो देन ही, उसकी अपेक्षा, या कह दें उससे, तुम उससे अधिक बुद्धिमान नहीं हो। अब देखें इसका भी अर्थ यही निकला कि जितना बुद्धिमान तुम हो उतना ही बुद्धिमान वो है, ठीक है। इस तरह से इसके अंतर्गत चेंजेस करेंगे। अगला देखें, अगला निगेटिव में है, ठीक यही ऐसे ही सेंटेंस है लेकिन इसमें नॉट आ गया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पॉजिटिव में अगर नॉट आएगा तो कंपैरेटिव में आप हटा दोगे। ये भी वैसे लिखा है राम इज नॉट सो। अब देखिए यहाँ मैंने बदल दिया, सो आया। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, नॉट ना हो तो एज लिखिएगा, नॉट होगा तो उसके बगल सो लिखेंगे। तो राम इज नॉट सो स्ट्रांग एज मोहन। राम उतना ताकतवर मजबूत नहीं है जितना मोहन। तो इसमें भी उल्टा करें, अंतिम शब्द को आगे ले आएँ तो हो आपका मोहन इज, हेल्प मेन वर्ब लिखेंगे, इज आया। फिर इज के तुरंत बाद देखें यहाँ नॉट आया है पहले से, तो कंपैरेटिव डिग्री में हटा देंगे, तो नॉट लिखेंगे नहीं। अब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लिखें। तो ज़्यादातर डिग्रीज में पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाने से कंपैरेटिव और ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव बन जाता, ठीक है। ये सामान्यतः यही नियम है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि जानते हैं अंग्रेजी में अपवाद भी चलते रहते हैं। तो अपवाद ये है कि कुछ लैटिन भाषा के वर्ड हैं उनके बाद टू नहीं लगता है। लैटिन में जैसे कह दें जूनियर सीनियर, इनके बाद वो दैन नहीं लगता है, इनके बाद टू का प्रयोग करोगे। जो लैटिन वर्ड के डिग्री हैं या कह दें एडजेक्टिव हैं उनके बाद दैन का प्रयोग नहीं होता है बल्कि टू का प्रयोग होता है। एक ये, और दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर तो पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाने से कंपैरेटिव और ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव बन जाता है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव इर्रेगुलर वर्ब की तरह से होती हैं। जैसे वर्ब आपने पढ़ा है, देखा है कि वर्ब में ज़्यादातर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बन जाता है। तो ऐसे वर्ब जिनमें ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड का निर्माण हो जाए उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका सेकंड फॉर्म कुछ दूसरा होता है और थर्ड फॉर्म कुछ
दूसरा होता है, मतलब स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, जैसा कि पढ़े हैं जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कुछ एडजेक्टिव भी ऐसे हैं जो इस रूल पर नहीं बनते हैं। जैसे गुड ही ले लो, गुड में ई आर नहीं लगता है कंपरेटिव में, ना ही एस टी लगता है, बल्कि उसकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, गुड बेटर बेस्ट। ठीक इसी प्रकार है तो आपका बैड, बैड भी बदलता है, उसकी स्पेलिंग ही बदल जाती है, ई आर या ई एस टी नहीं लगाते हैं, उसमें बनता है बैड वर्स वर्स्ट। तो कुछ ऐसे चुनिंदा वर्ड हैं जो इस रूल पर नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर शब्द आपको ऐसे मिलेंगे एडजेक्टिव जिनमें ई आर लगाने से कंपरेटिव तथा ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव बन जाता है। ठीक है, तो फिलहाल वो आगे बताया जाएगा। अब इसको बदले आप, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, पहले मोहन आपने लिखा, लास्ट वाला वर्ड पहले लाए, फिर वर्ब लिखे, नाट आया था तो यहाँ पर नाट हटाना है, फिर एडजेक्टिव की कंपरेटिव डिग्री लिखें ई आर लगा के, और फिर कंपरेटिव डिग्री के तुरंत बाद दैन का प्रयोग होगा, और फिर लिखेंगे पहला शब्द, और अर्थ भी निकाल लें। यहाँ लिखा था राम इज नॉट सो स्ट्रांग एज मोहन, राम उतना ताकतवर नहीं है जितना मोहन, अर्थात मोहन ज़्यादा ताकतवर है राम से। अब वही हुआ, मोहन इज स्ट्रांगर, मोहन अधिक ताकतवर है दैन राम, राम की अपेक्षा मोहन ज़्यादा ताकतवर है। अब देखें, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत डिग्री भी बदल गई और वाक्य का अर्थ नहीं बदला, जो स्ट्रक्चर था वो बदल गया लेकिन अर्थ नहीं बदला। ठीक है, तो इनमें जैसे एक चीज़ मैंने बताई पॉजिटिव से कंपरेटिव, तो ये भी तो हो सकता है कि कंपरेटिव से पॉजिटिव आए। जी हाँ, हो सकता नहीं, बिल्कुल है, ऐसा परीक्षा में आएगा, मिलेगा आपको, एक्सरसाइज में मिलेगा कि पॉजिटिव से कंपरेटिव या कंपरेटिव से पॉजिटिव। तो जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का रूल मैंने बताया, या कह दें एक्टिव से पैसिव का रूल बताया। अब पैसिव से एक्टिव उसका उल्टा करिए। तो मान लीजिए अगर इस तरह से सेंटेंस आया, कंपरेटिव डिग्री में पहले आया, अब आपको पॉजिटिव बनाना है तो इसका उल्टा रूल हो जाएगा। मतलब कंपैरेटिव डिग्री में अगर नॉट लगा हो तो पॉजिटिव डिग्री में आप उसे हटा देंगे, यदि नॉट नहीं लगा है तो पॉजिटिव डिग्री में आप बढ़ा देंगे। ठीक है, अब वही देखें, बाय द वे अगर ये सेंटेंस आया और इसका आपको बताया गया कि पॉजिटिव डिग्री में बदलें बिना अर्थ बदले, तो ठीक यही इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें भी शब्दों को आप बदलेंगे, आगे पीछे करेंगे। ठीक है, फिर क्रिया लिखेंगे, क्रिया के बाद अगर नाट आया हो तो हटाएं, ना आया हो तो लगाएं। ठीक है, फिर उसके बाद डिग्री लिखेंगे पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव डिग्री लिखने से पहले उसके आगे और पीछे एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये रूल है, इसको आप देख लें, कॉपी पर लिख लें, और फिर इसके बाद मैं इसी पर आधारित दो तरह की एक्सरसाइज भेजूंगा। एक में पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना होगा और दूसरे में कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा। तो ये रूल आप लोग कॉपी पे नोट कर लें, और इसी वीडियो के तुरंत बाद मैं एक्सरसाइज भी भेज रहा हूँ जो आप नोट करके और एक्सरसाइज करेंगे। साथ ही साथ कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं वो भी समझ लें, इसको समझना है, फिलहाल लिखना नहीं है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, जैसे आया BEAUTIFUL, तो जिसमें डबल प्रोनंसिएशन हो या कहते हैं डबल सिलेबल हो, दोहरा उच्चारण हो। अब देखें, इसको कहेंगे ब्यूटीफुल, मतलब थोड़ा ब्रेक हो गया। तो यदि ऐसे में दोहरे उच्चारण वाले एडजेक्टिव आ रहे हैं तो इनमें ER या EST नहीं लगता है, बल्कि इनमें मोर लगेगा। मोर लगा के कंपैरेटिव बनाओगे और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाओगे। तो एक कंपैरेटिव, जैसे ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव होगा मोर ब्यूटीफुल। ठीक, और इसका सुपरलेटिव होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, ऐसे यूजफुल आ जाए, यूजफुल, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आ जाए, या कह दें कि जो है फेमस आ जाए। तो इस तरह के जो वर्ड हैं उनमें मोर और मोस्ट लगा के
पॉजिटिव वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो फिलहाल जितना जितना एक्सरसाइज करोगे उतने ज़्यादा ये क्लियर होगा, और जितने सेंटेंस बनाओगे उतनी डिग्री आपको मालूम होगी। और जैसा कि शुरू से आप जानते हैं एडजेक्टिव आपके कोर्स में था, हाई स्कूल में भी था, लेकिन एडजेक्टिव का विशेष यूज आपको इस क्लास में करने को मिलेगा, जैसा कि मैंने उदाहरण बताया। तो इतना नोट कर लें, और फिर मैं एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, उसमें निर्देशानुसार जो है सेंटेंस को बदलें। साथ ही साथ ये उत्तर की जांच है, अगर आपने हिंदी अर्थ नहीं निकाला तो उत्तर की जांच नहीं कर पाओगे। इसको बदलने के उपरांत इसका अर्थ निकालना बहुत ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, तभी ये क्लियर होगा कि ये सही है या नहीं है। तो एक बार जब बनाएं आप, तब उसका अर्थ भी निकाल लें कि देखें दोनों सेंटेंस का अर्थ एक है या कुछ डिफरेंसेज हैं। अगर डिफरेंसेज हैं तब फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत गलत होगा, और यदि डिफरेंसेज नहीं हैं, एक ही समान है, तो फिर वो सेंटेंस सही होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से देख लें और कापी पर बाकायदा नोट डाउन कर लें, और फिर इसके बाद मैं एक्सरसाइज भेज रहा हूँ जिसको आप स्वतः करें। धन्यवाद।